अमिताभ, बीजेपी कुछ कहे ना कहें, लेकिन विपक्ष ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ये तारीखें तो मैनेज्ड है। देखिए, विपक्ष का काम तो है ही कि तारीखों को मैनेज बताएं, लेकिन सरकार भी है अपने। अब सरकार तो कोशिश ही करेगी कि हमारा जितना एजेंडा है वो पूरा हो जाए, हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं। कांग्रेस की सरकार में भी हमने देखा है, बीजेपी की सरकार में भी देखा है। तो इसके ऊपर हम लोग इस पर ध्यान न लगाते हुए किसकी कितनी तैयारी है इस पर ध्यान देना चाहिए, रूबी का पहली बात। दूसरी बात, जो बार बार बात हो रही है इस बार लंबे चरणों में कहीं के चुनाव करवाने के मूड में नहीं है सरकार, वो बात बिल्कुल सही है। आसाम में हो सकता है एक फेज में चुनाव हो, जो बंगाल में पिछली बार 7-8 फेज में चुनाव हुए थे, इस बार कम चुनाव हो। तो तैयारियां मुझे लगता है पिछले कई महीनों से चल रही हैं। असली लड़ाई तो मुझे लगता है बंगाल में होने वाली है, रूबी का, जहां पे बीजेपी जो हर बूथ पे मजबूत होती है, तृणमूल भी हर बूथ पे मजबूत होती है। मैं आपको क्लू दे रहा हूं, असली लड़ाई वहीं बूथ पे होने वाली है। बाकी ज़्यादातर राज्यों में, तमिलनाडु का मैं कुछ अभी ऐलान नहीं कर सकता कि एंटी इनकम्बेंसी में AIADMK जीती है कि नहीं जीतेगी, लेकिन असली लड़ाई बंगाल में है, जहां प्रधानमंत्री शंखनाद करके कल ही लौटे। और वो कल दिख रहा था जिस तरीके की रैली थी, और उससे पहले जैसे पोस्टर्स लगाए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता आए, वो पोस्टर्स हटाकर चले गए। मतलब बहुत ही दिलचस्प इस वक्त वो पूरा का पूरा, आप ये समझिए कि ग्राउंड बन चुका है सियासी। अरुण भी मेरे साथ मौजूद है। अरुण, तारीखों के ऐलान से पहले, मतलब 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीट, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ वो रीजनल पार्टीज प्लस भारतीय जनता पार्टी, त्रिकोणीय रहेगा मुकाबला। देखिए, ये पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी बड़ी चुनौती, उतनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए भी है। आपने जैसा कि मेंशन किया था, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल, 3 जगह जो विजय पताका फहराना चाहती है बीजेपी काफी अरसे से, वो उसका सपना अब भी अधूरा है। और वहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है, लिटमस टेस्ट है, अगर केरल में वो वापस नहीं आते हैं सत्ता में, तो 2029 का जो चुनाव है जिसका टेम्पो बन सकता है, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि कम से कम केरल में आ जाए और तमिलनाडु में सहयोगी ही सही, सत्ता में भागीदार भले ना हो, भले ही उन्होंने ना हमको मंत्री पद दिया हो, लेकिन 29 के लिए उनका साथ रहना जरूरी है, क्योंकि 39-40 लोकसभा की सीटें हम गंवा नहीं सकते। इसीलिए रूबिका, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, विजय के साथ गठबंधन के अंदर खाने बहुत कोशिश उधर से की गई, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर एडमेंट थे, क्योंकि स्टालिन बार बार कहते हैं कि स्टेट में मैं रहूंगा, केंद्र में आप मेरे बड़े भाई, आपको प्रधानमंत्री पद के लिए मैं सपोर्ट करूंगा। तो वो 40 लोकसभा की सीटें खोना नहीं चाहती थी कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि क्या केरल में लेफ्ट को 2 बार आने देना, क्या वहां पर भी अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। इस बार अगर केरल में कांग्रेस नहीं जीती तो कहा यह जा रहा है कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी जो केरल में कांग्रेस की रही है, उस कार्डर को भी नुकसान पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो मुर्शिदाबाद और मालदा 2 जिले हैं जहां से कांग्रेस की सारी उम्मीदें हैं। 32 सीटें हैं, 50% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसीलिए ईशा खान चौधरी जो सांसद है, और उसके बाद मौसम नूर को भी वापस लाई है तृणमूल से तोड़ के कांग्रेस, उन 32 सीटों में, और अधीर रंजन चौधरी भी वहीं पर हैं। तो 0 से कम आधा दर्जन के आसपास सीटें आ जाएं, तमिलनाडु में सत्ता में साथ में आ जाएं, केरल में अपने दम पर आ जाए, और असम में 50-50 मान के चल रही कांग्रेस। और देखिए, हम बात कर रहे हैं उससे पहले ही अरुण, देखिए अमिताभ ये कह रहे थे कि इस पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए कि क्योंकि विपक्ष का काम है वो लगातार कटघरे में खड़ा करता रहेगा सत्ता पक्ष को,